नमस्कार। इस समय बड़ी खबर, कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर, सुमिता सिंह, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनोज वधवा, राजेश चौधरी, तमाम नेता आज मिलकर एक अहम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कांग्रेस के मुख्यालय से बड़ी खबर देख सकते हैं। एक साथ सभी नेता पहुंच चुके हैं कांग्रेस के कार्यालय में। डॉक्टर सुनील पवार, पराग गाबा, सभी नेता, पूर्व विधायक व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं। इस समय कांग्रेस के मुख्यालय में एक अहम प्रेस वार्ता आज रखी गई है। बड़ी खबर है, बड़ी घोषणा होगी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ी प्रेस वार्ता। डॉक्टर तमाम लोग पहुंचे हैं। जयप्रकाश गुप्ता आप देख सकते हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर आप देख सकते हैं, वो इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। दिव्यांशु बुद्धि राजा वो इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं। और सभी नेता एक एक कर इस प्रेस वार्ता में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंडों में प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। क्या इस प्रेस वार्ता का मुख्य आज उद्देश्य रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी खबर जरूर है। आप देख सकते हैं कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कल हमने कुछ नेताओं से पूछा जरूर था कि कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता, क्योंकि आज सीएम नायब सिंह सैनी भी करनाल आ रहे हैं और बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है। कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान आज जो है कांग्रेस में आ रहे हैं अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ। और भी बहुत से लोग जो हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलग पोस्टर रिलीज किया जाएगा। भ्रष्टाचार की अब बस एक पोस्टर रिलीज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उसको लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तमाम नेता इस समय आप देख सकते हैं इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। रणनीति तय की जा रही है। रणनीति तय की जा रही है कि कैसे आगे चुनाव लड़ना है। इस समय आप देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा और वीरेंद्र सिंह राठौर, राजेश चौधरी, अशोक सलूजा, सभी नेता यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। मिलकर एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। एक ही मंच पर सभी नेता आज एक साथ पहुंचे हुए हैं और एक पोस्टर को रिलीज कर रहे हैं। एक पोस्टर को रिलीज कर रहे हैं। सुरेश गुप्ता आप देख सकते हैं, सुरेश गुप्ता मौके पर हैं। तमाम नेता इस समय पहुंच चुके हैं कांग्रेस के मुख्यालय में। भ्रष्टाचार की अब बस एक पोस्टर रिलीज किया जा रहा है और कांग्रेस के तमाम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं। करनाल की जनता से मनोज वधवा के 7 वचन, इन पोस्टर्स को रिलीज करने कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। और बड़ी खबर देख सकते हैं, मनोज वधवा, सुमिता सिंह, वीरेंद्र सिंह राठौर, दिव्यांशु बुद्धि राजा अभी एक अहम प्रेस वार्ता करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा ताकि प्रेस वार्ता में क्या कुछ आरोप लगाए जाते हैं, क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं, वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई। दिव्यांशु बुद्धि राजा, वीरेंद्र सिंह राठौर, सभी नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही सेकंडों में ये प्रेस वार्ता शुरू होती हुई नजर आ रही है। पूर्व मंत्री जयप्रकाश गुप्ता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। मनोज वधवा यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस वार्ता शुरू होती हुई नजर आ रही है। ये देखिए रणनीति बनाई जा रही है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं, रणनीति बनाई जा रही है। ये बड़ी खबर देख सकते हैं। करनाल से हमारी आप लोगों से अपील, जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता शुरू हो गई है। पोस्टर्स रिलीज किए जा रहे हैं। मनोज वधवा मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तमाम नेता वीरेंद्र सिंह राठौर, सुमिता सिंह, सुरेश गुप्ता, सभी नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से
की जा रही है, घोषणा पत्र जो है जारी किया जा रहा है कांग्रेस का। सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए साइलेंट हो जाए। बाद में ना आए हुए राम कुमार कश्यप प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी ये रही मैडम, इसमें पीछे पड़ी आपके यहाँ, मैं आपको देता हूँ। क्या करना चाहेंगे आज की प्रेस बैठ जाओ। सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे पिता समान श्री जयप्रकाश गुप्ता जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे करनाल से सुमिता सिंह जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश मथुरा जी, हमारे एमपी के कैंडिडेट रहे छोटे भाई दिव्यांशु राजा जी, हमारे गरोंडा से प्रत्याशी वीरेंद्र राठौर जी, ओम प्रकाश सुरजा जी, राजेश चौधरी जी, हमारे प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी, सुनील पवार जी और राम कुमार कश्यप जी, एडवोकेट, प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी शरद पवार, और मेरे बड़े ही भाई समान सभी पत्रकार साथी। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र एक संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है। बिना माइक की बोलो, माइक नहीं मेरी चलवा, बिना माइक की बोलो, थोड़ा सा तेज बोलना। कल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र के रूप में संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने जो वायदे किए हैं, जो लोग आपसे ये वादा कर रहे हैं कि तीसरी बार उनका मेयर बनेगा तो वो आपको भूमि के मकान का मालिकाना हक देंगे। तो मैं ये करनाल की जनता को ये कहना चाहता हूं कि जब आपके बीच में वो वोट मांगने आए, उनसे पूछना जरूर है आपने कि जब हमने आपको दूसरी बार मेयर बनाया था तो जिस भूमि के हम मालिक थे, जिस मकान के हम मालिक थे, जिन लोगों के पास अपने मकानों की पक्की रजिस्ट्रियां थी, तब उनके मकानों पर बुलडोजर क्यों चलाए गए? तब क्यों नहीं माना आपको आपकी भूमि का, आपके मकान का मालिक? आज ये संकल्प पत्र जारी कर लोगों को मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं। जब मेयर और मेयर के पति या ये भाजपा वाले आपके बीच वोट मांगने आए तो उनसे ये भी पूछना कि शहर में धड़ल्ले से काटी गई अवैध कॉलोनियां किसकी हैं, किसकी सरपरस्ती में ये अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं और बसाई गई हैं। बाद में कमजोर, मजलूम, मजबूर, गरीब इंसानों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए गए, उनकी छत छीन ली गई। जिंदगी बीत जाती है एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, एक गरीब आदमी को आशियाना बनाने में, और ये 2 मिनट में भी नहीं, ये 2 मिनट भी नहीं लगाते उसको जमींदोज करते हुए। आज ये किस मुंह से मालिकाना हक की बात कर रहे हैं? ये कहते हैं महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाएंगे। कोई इनसे पूछे, जो पुरुषों के लिए इन्होंने ई टॉयलेट बनवाए हैं, बनवा कर जो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है,
वह आज किस हाल में है ये सारे शहर को पता है। क्या कोई शहर निवासी इन ई टॉयलेट को इस्तेमाल कर रहा है? उसमें कितनी बदबू है ये सभी जानते हैं। जर्जर हो चुके ये बदबूदार टॉयलेट, ई टॉयलेट आज अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं, जिसका उदाहरण शहर का प्रथम ई टॉयलेट जो कि डीसी ऑफिस में यानी मिनी सेक्रेटेरिएट में लगा हुआ है, उसको लोग इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि उसकी जो स्थिति है बिल्कुल बदबूदार और जर्जर हालत में है वो। और ताले, ज्यादातर ई टॉयलेट्स के ऊपर ताले लगे हुए हैं। जहां जिले के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं वहां उपायुक्त बैठते हैं। अगर वहां पर ही ई टॉयलेट की ये हालत है तो बाकी शहर में बने हुए जो ई टॉयलेट हैं उनकी क्या स्थिति होगी, आप अपने आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये महिलाओं के लिए जो ई टॉयलेट बनाने की बात करते हैं, सिर्फ घोटाला करने के लिए बात कर रहे हैं। बना तो ई टॉयलेट आपने पहले भी बनाए हैं, उसमें जो इन्होंने किया आप सबके सामने है। एक बात आज कर मेयर पति ब्रिज गुप्ता जी गली मोहल्लों के अंदर ये जाके प्रचार कर रहे हैं कि सब कुछ क्या पंजाबियों के लिए है, सांसद भी पंजाबियों का, विधायक भी पंजाबियों का। भाई क्या मेयर भी अब पंजाबियों का बनेगा? क्या उनके साथ घूम रहे जगमोहन आनंद जी जो हमारे विधायक हैं को नजर नहीं आ रहा कि जो मेयर पति हैं वो जात पात की बात कर रहे हैं? हमने जो भी चुनाव लड़ा है, हमने बिना 36 बरादरी के बलबूते पे चुनाव लड़ने का काम किया है, लेकिन ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम जो इन्होंने शुरू कर दिया है। पहले धर्म के नाम पे बांटा, अब जात पात के नाम पे बांट रहे हैं। उसके बाद देखिए आज शहर के अंदर आवारा कुत्तों की, बंदरों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। पिछले दिनों किस प्रकार से आवारा कुत्तों ने एक छोटे बच्चे को नोच नोच के मार डाला, और इन्होंने कुत्तों के नसबंदी में भी जिस प्रकार से उनकी नसबंदी में भी घोटाला करने का काम किया है। बंदरों को जो उठवाने का इन्होंने टेंडर दिया उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। जितने बंदर इन्होंने उठवाए थे उसकी डबल गति से वापस करनाल के अंदर दोबारा से बंदर आ गए। ये क्या चल रहा है? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा है? ये सब कुछ नजर आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने जो घोषणाएं की हैं 10 साल उनको मिले। आप ये बताइए, आज वो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये काम करेंगे, आज क्या उनको अपने 10 साल का पिछड़ा रिपोर्ट कार्ड नहीं देना चाहिए था जनता के बीच में? उन्होंने तो उसकी रिपोर्ट कार्ड की तो कोई बात नहीं की। उन्होंने आगे जनता को गुमराह करने के लिए, जिस प्रकार पिछले 10 साल से ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आगे अगले 5 साल के लिए कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो। चाहे हमारे विधायक हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। वो जाके ये कह रहे हैं कि अगर आजाद प्रत्याशी या कांग्रेस के प्रत्याशी अगर पार्षद बनेंगे तो वो काम नहीं करवा पाएंगे। आपके नोले में तो है ही ना। पिछले साल ही मनोहर लाल खट्टर जी ने नगर निगम की जो ग्रांट है वो बंद कर चुके हैं। वो उन्होंने ये खुद ही कहा था कि नगर निगम खुद की इनकम जनरेट करे, उससे करनाल का विकास करवाए। जब हमने खुद ही करवाना है विकास तो उसमें हमारे पार्षद जो बनेंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के, तो हम काम क्यों नहीं करवाएंगे? बिल्कुल काम करवाएंगे। और जगमोहन जी एक और झूठ बोल रहे हैं कि हमारी मैडम स्मिता जी के लिए कहते हैं जी वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन पर्चा भरवाया गया उस दिन मेरे साथ थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दिन भी मेरे साथ थी, और कार्यक्रम पूरे शहर के अंदर कर रही हैं और आज भी मेरे साथ बैठे हैं सारे जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं। कोई आप बता दो उसमें जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार की कोई
आपस में फूट है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ पूर्व में स्पीकर श्री कुलदीप शर्मा जी भी आपके सामने बैठे हैं। सारे मैंने आपके सामने सारों के नाम लिए हैं। उसके बाद देखिए, हमने भी अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसको हमने नाम दिया है भ्रष्टाचार की अब बस। करनाल की जनता से मनोज वधवा के 7 वचन, इस नाम से हमने ये अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जो करनाल की जनता से मैं पहला वचन करने जा रहा हूं, वो है मेयर आपके द्वार। जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए आपके मेयर आपके वार्ड में सीधे लोगों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे, वह समाधान सुनिश्चित करने का काम वहीं वार्ड में ही करेंगे। वचन नंबर 2, रिश्वतखोरी व कमीशनखोरी का जड़ से अंत। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, हर निर्णय पारदर्शी होगा, बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और जनता को उनका हक बिना किसी बाधा के मिलेगा। वचन नंबर 3, आवारा कुत्तों व बंदरों के आतंक का खात्मा करने का काम करेंगे। सुरक्षित और भयमुक्त शहर, प्रभावी योजनाओं से आवारा कुत्तों व बंदरों की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा, जिससे नागरिक निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करेंगे। वचन नंबर 4, पक्की गलियां, साफ पानी और बेहतर सीवरेज की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें, साफ पानी और बेहतर सीवरेज की व्यवस्था, लाइट्स की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ताकि जल भराव व गंदगी खत्म कर शहर को स्वच्छ व विकसित बनाया जा सके। वचन नंबर 5, जो आज करनाल की सबसे बड़ी समस्या है, वो है ट्रैफिक की समस्या का स्थायी समाधान। शहर को सुचारू यातायात के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिग्नल सिस्टम और प्रभावी प्रबंधन लागू किया जाएगा, ताकि जाम और अव्यवस्था की समस्या को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। वचन नंबर 6, कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने का वादा। कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर उनकी रजिस्ट्री पक्की सड़क, जल आपूर्ति और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। वचन नंबर 7, वचनबद्ध 7 दिन की जो भी काम होगा, जो भी समस्याएं लोगों की आएंगी, जो पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच में समस्याएं हैं उनको सुलझाने की, हम विदिन 7 डेज उन समस्याओं को समाप्त करने का काम करेंगे, उनका समाधान करने का काम करेंगे। प्रत्येक समस्या जैसे प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी व अन्य मामलों का समाधान समयबद्ध 7 दिन में किया जाएगा। और कुछ हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा करनाल को लेकर संकल्प लिया गया है, जो जर्नल हमारे एक घोषणा पत्र के अंदर काम है। अवैध कॉलोनियों की 50% आबादी को निगम में शामिल करवाकर एजेंडे में डलवाया जाएगा, ताकि उनका विकास हो सके। श्यामलात एवं नगर निगम की जमीन पर कम्युनिटी सेंटर और पार्क बनाए जाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर शहर में 5 बड़ी लाइब्रेरियां खोली जाएंगी। वार्ड स्तर पर सरकारी डिस्पेंसरियों का निर्माण करवाया जाएगा, जहां पर मुफ्त इलाज व जांच व फ्री दवाइयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करवाया जाएगा, ताकि जनता को परेशानी ना हो। गांव की जमीन पर स्टेडियम एवं चौपालें बनवाने का काम करेंगे। लाल डोरे की जमीन पर हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाएंगी। वरिष्ठ नागरिकों को नगर निगम से संबंधित जो भी सेवाएं हैं वो उनके घर पे उपलब्ध करवाई जाएंगी। शहर को ग्रीन और क्लीन करने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में हम वृक्षारोपण करेंगे। करनाल शहर को फ्लावर सिटी बनाने का काम करेंगे। बुढ़ापा पेंशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हर वार्ड में पेंशन मित्र कक्ष स्थापित किए जाएंगे, ताकि पेंशन बनवाने के लिए बुजुर्गों को जगह जगह ना भटकना पड़े और वो घर में बैठे बैठे सम्मान सहित पेंशन बनवा सकें। गांव व मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सुचारू तौर पर की जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों के लिए उचित जगह सुनिश्चित कर मान सम्मान के साथ काम करने की व्यवस्था की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में निशुल्क वाईफाई एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने का हम काम करेंगे ताकि बढ़ती हुई आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। अपनी शहर की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों के बाहर पुलिस प्रशासन से तालमेल कर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निगम के सभी 20 वार्डों में विश्व स्तरीय पार्कों के निर्माण व्यवस्था और साथ ही पार्कों में सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए निशुल्क योगा सेंटर, बुजुर्गों के लिए निशुल्क फिजियोथेरेपी और युवाओं के लिए हाईटेक जिम बनवाए जाएंगे जो कि निशुल्क होंगे। जैसा कि आपके समक्ष मैंने अपने 7 वायदे कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र को एक संकल्प के रूप में आपके बीच में रखा है, जो आपके माध्यम से पूरी करनाल की जनता को हम अपनी जो हमने संदेश दिया, हमने बात रखी है। बाकी मैं आप सभी का इस प्रेस वार्ता में आने पर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो। सीएम साहब आ रहे हैं, बहुत सी ज्वाइनिंग है, कांग्रेस के बहुत से नेता जो है ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा में। कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले भी ज्वाइन किया है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि किसको वोट देना है, किसको मेयर बनाने का काम करना। मनोज जी जब चुनाव है जो फ्लाईओवर मेकिंग फ्लाईओवर सिंगल पिलर पहले से बीजेपी इसका वो करिए, जैसे आपने जाम किया व्यवस्था को लेकर जो आपका। एक मिनट, मैं पहले ये अपने जो ये कुछ रह गए थे पॉइंट ये बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। नगर निगम की सेवाओं को करनाल वासियों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें नगर निगम के कर्मचारी नागरिकों के घरों पर दस्तक देकर सेवाएं देंगे। नागरिकों की शिकायत व सुझावों के लिए टोल फ्री नंबर और मोबाइल ऐप की सुविधाएं दी जाएंगी। आरडब्ल्यूए व पार्षदों के सहयोग से वार्डों की प्राथमिकताओं के हिसाब से संपूर्ण विकास किया जाएगा। जैसे पार्कों के अंदर मेंटेनेंस चार्जेस हम पहले पिछले 5 साल के अंदर दिया करते थे, वैसे पार्कों को मेंटेन करने के लिए निगम की तरफ से मेंटेनेंस चार्जेस पर मीटर के हिसाब से हर पार्क को पार्कों के लिए आरडब्ल्यू को दिए जाएंगे ताकि वो उसकी मेंटेनेंस कर सके। विकास कार्यों के लिए आरडब्ल्यू से स्वीकृत लोगों द्वारा प्रमाणीकरण के बाद ही भुगतान किया जाएगा। सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल प्रत्येक घर में 20,000 लीटर पानी मुफ्त हर महीने दिया जाएगा। शहर में जगह जगह वाटर एटीएम लगाने का हम काम करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स को उच्च कोटि का बनाने का हम काम करेंगे। आपने मेरा सवाल ये था बदवा जी, अच्छा और भी है, नंबर 5 पे शहर की बढ़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए उचित प्रयास किए जाएंगे और जो रेड लाइटें गलत तरीके से लगाई गई हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और गैर जरूरी रेड लाइटों को चौक चौराहों से हटाया जाएगा ताकि विकराल हो चुकी यातायात अव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। शहर के मेन बाजारों के नजदीक 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि मुख्य बाजारों में जाम की समस्या से छुटकारा पाया जा सके। हमारा संकल्प है शहर को जाम मुक्त करना और पार्किंग को फ्री किया जाएगा। बदवा जी, जो पूरा बदवा जी, मेरा बहुत महंगी हो गई है यहाँ पे। बदवा जी, लोग मकान नहीं खरीद पा रहे, जमीन बहुत महंगी हो ज्यादा में जवाब दूंगा। क्या लग रहा है आपको? एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब ये आप सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब आपने सिंगल देखिए एक मिनट सिंगल पिलर फ्लाईओवर आप वहाँ के जो इस चीज से त्रसित हैं लोग, आप उन लोगों के बीच में जाएं क्योंकि मैं तो होके आया हूं तो लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। आप ये देखो कि ये कम से कम 2-2.5 साल इसको लगेंगे। उनके घरों के अंदर धूल मिट्टी किस तरह से प्रदूषण इतना बढ़ चुका है और जिन दुकानों के आगे से वो पिलर बन रहे हैं, आप उनकी दुकानों के अंदर जो सामान है वो किस तरह से खराब हो रहा है। उनके पास कस्टमर जाना बंद हो गए हैं। उनकी जो दुकानों की वैल्यू है, जिनकी दुकानों की वैल्यू 10-10 करोड़ रुपए है, वो आज मात्र 2 करोड़ रुपए की रह गई है। जाम से कैसे निजात? जाम से तो निजात देखिए, मैंने आपको बताया, अभी अपने मैनिफेस्टो में भी बताया है, व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है।
आप ये बताओ कोई जीटी रोड थोड़ी है ये। आप वहां पे व्यवस्था को ठीक करके जाम की स्थिति को सुधार सकते हो। ये थोड़ी है कि भी आप जिस तरीके से फ्लाईओवर बना रहे हो आप दूसरों का कारोबार खत्म कर रहे हो। उसके बाद में इंक्रीज हो रहे हैं सर। जो ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर बन रहा है स्मार्ट सिटी के पैसे से बन रहा है, बजट स्मार्ट सिटी का है ये, पैसा ट्रांसफर किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तब बन रहा है। अगर आप मेयर बनते हैं तो रुक पाएंगे ये काम? देखिए, जो मान लिया टेंडर हो चुका है, अगर उसमें कोई क्लू होगा लोगों के बीच में जाएंगे, अगर वो चाहेंगे बनना चाहिए तो बनवाएंगे, अगर वो चाहेंगे कि नहीं बनना तो नहीं बनवाएंगे। सर, आपने इलीगल कॉलोनीज और पोर्टल की बातें करी कि उससे लोगों को निजात दिलाई, क्या आपको लगता है स्टेट गवर्नमेंट के बिना सपोर्ट के आप ये चीजें कर पाएंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैठ के जब उनको बताया जाएगा कि ये लोगों के लिए समस्या का कारण बन गए हैं, ये पोर्टल उनको फायदा पहुंचाने की बजाय उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप ये देखिए जो इस समय मौजूदा मेयर है उसकी कोई सोच ही नहीं है, उसको लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। ना तो वो लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, ना उन्होंने कभी किसी के काम करने का प्रयास किया है। तो हम लोग सरकार के साथ सामंजस्य बिठा के उनको समझाएंगे, वो जो बेकार के पोर्टल हैं उनको बंद करो। May I request all of you, इस साइड से क्वेश्चन 1 by 1 पूछ लें, डोंट ओवरलैप प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सर, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उन पर नकेल कैसे कसेंगे आप? देखिए, अगर आपके अंदर शक्ति है ना भाई इस चीज की, तो आप गलत काम को रोक सकते हो। अगर आपने सिर्फ भ्रष्टाचार ही करना है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों से, अगर अवैध जो कॉलोनियां काटते हैं वो आप ये नेताओं को आके पैसे देते हैं, क्योंकि प्रशासन, अगर आप तभी काट रहे हैं ना, जब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करनाल को बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? वो अवैध कॉलोनियां काटने नहीं देंगे। इसके लिए कुछ प्लान किया आपने कि कैसे सस्ती जमीन? देखिए, ये तो अब नगर निगम के अंदर तो अब जमीनें, कोई जमीनों के रेट हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। जो काम नगर निगम का है हम तो वो कर सकते हैं। अब ये हमारे क्षेत्र से की बाहर की बात है, तो मैं इसके बारे में क्या जवाब? मनोज जी, अगर बात करें तो अवैध कॉलोनी आपने ई टॉयलेट का मुद्दा कहा था, हाँ जी, लेकिन आज तक भी उसके लिए किसी भी ने ई टॉयलेट का आप ताला तक नहीं खुलवा पाए आज तक। आप ही ने कहा ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल लेकिन ताले खुलवा नहीं पाए आज तक आप। कारण क्या रहे? कारण क्या है? क्योंकि अगर ताले खोलेंगे तो उनकी पोल पट्टियां खुलेंगी। जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसका आम जन को भी पता लगेगा, क्योंकि जो टॉयलेट यूज करेंगे जब अंदर देखेंगे सुविधाएं नहीं है तो वो उनको पता लगेगा ना भाई इसमें क्या गोलमाल हो गया, कितना बड़ा घोटाला हो गया। इस वजह से वो ताले बंद हैं। और जिस दिन आपके भाई आएंगे, अगर आप करनाल की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सब सारे ये टॉयलेट के जितने भी हैं व्यवस्था को भी ठीक करेंगे और सारे टॉयलेट बीजेपी ने आपको चालू रोका हुआ है, कोई ताले खुलवाने से, प्रदर्शन करने से रोका हुआ है? भाई हम तो हर बार उठाते हैं, हर रोज हर चीज का तो मुद्दा उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का। ये सारा ले दे के सारी बात भ्रष्टाचार पे आ जाती है, घोटालों पे आ जाती है। नेताओं द्वारा कॉलोनियां काटी जाती हैं और यह निगम का मुद्दा है, क्या उन नेताओं पर भी कार्रवाई होगी? सामने जो आप देखो, हाँ जी, अवैध कॉलोनियों का आपने जिक्र किया है, निगम का मुद्दा है और नेताओं द्वारा अवैध कॉलोनियां काटी जाती हैं, अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं। क्या उन, अगर जनता आपको प्यार देती है, क्या उन नेताओं पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, जितनी भी कॉलोनियां हैं वो मेयर और उसके पति की हैं। हर कॉलोनी के अंदर उनका हिस्सा है, प्रत्यक्ष रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका हिस्सा है सारों में। और बिल्कुल निश्चित तौर पे करनाल की जनता अगर आशीर्वाद देती है, जितनी भी सरकारी जमीनों के ऊपर इन्होंने कब्जे किए हैं, शामलात जमीनों के ऊपर, वक्फ की जमीनों के ऊपर, कस्टोडियन की जमीनों के ऊपर जिन्होंने इन्होंने कब्जे करके उनके ऊपर अवैध कॉलोनियां काटी है, जांच करवाएंगे और जो भी इसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। बीजेपी के कुछ नेता कई दिनों से कह रहे हैं सुमिता सिंह चुनाव से किनारा कर चुकी है, वो विदेश है। ऐसे है जो नेता वो मेरे से पता नहीं डरते हैं या घबराते हैं,
उन्होंने विदेश को ऐसे बना लिया जैसे कि मैं गाड़ी पकड़ी गरौंडा चली गई या मैं कुटेल चली गई। 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब भी मैं थी, इनके नॉमिनेशन भी मैं थी और आज भी यहाँ हूँ। या तो कोई प्राइवेट जेट उन्होंने दे रखा होगा जिसमें मैं जाती और आती। शहर के व्यापारियों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए पूरे शहर का समर्थन मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का वातावरण, भय वाला वातावरण जिस तरह से धमकाने का काम ये कर रहे हैं, आपने देखा पिछले दिनों इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। करनाल की जो जनता है वो सब कुछ देख रही है, और जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो खुलकर हमारा मतलब साथ नहीं दे पा रहे। कारण क्या है? ये तो आपको 2 तारीख के अंदर जो वोट डलेगी और उसके बाद 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या हो गया। एक वोट की ताकत होती है, लेकिन जो दिग्गज नेता कांग्रेस के थे वो अगर भाजपा में चले गए, दिग्गज नेता सारे नहीं बैठे, वोट बैंक गया है, वोट बैंक गया है, सब नेता गए। दिग्गज नेता देखिए, मैं मेरे जो भी गए हैं नेतागण हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, भाई हैं हमारे। ठीक है कि जब साथ देने का वक्त में चले गए, जब सारी कांग्रेस यहाँ है, साथ देने का वक्त था, तो वो पीठ में छुरा घोंप कर उन्होंने यहाँ से भागने का काम किया है। जब उनको साथ देना चाहिए था वो यहाँ से निकलने का उन्होंने काम किया है। लेकिन करनाल की जनता, जिस तरह से मैं करनाल की जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनका प्यार, उनका स्नेह वो तय करेगा। उसने तय कर दिया है कि ये जितने भी भागना चाहे भाग जाएं। 101% निश्चित तौर पे करनाल की जनता ने ये मन बना लिया है कि वो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और मेयर बनाने का काम करेंगे, ताकि हम करनाल की विकास कर सकें और करनाल के लोगों की समस्याओं को सुलझा सकें बिना किसी भ्रष्टाचार। काफी ज्वाइनिंग से आज सीएम साहब आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, 2 लगता है जिस प्रकार से जो कांग्रेस में सम्मान मिलता था कार्यकर्ताओं को, भाजपा में भी ऐसे सम्मान मिल पाएगा? हाँ जी, जो कांग्रेस में सम्मान मिलता था, जो लोग छोड़ करके चले गए, भाजपा में भी ऐसे सम्मान मिलेगा? ये तो भाजपा वाले, मैं 4.5 साल गया भाजपा में, 4.5 साल भाजपा में गया मैं। छोड़ सकते हैं कांग्रेस को, क्या है? 4.5 साल भाजपा में रह के आया, सिवाय बेइज्जती के क्या हुआ? और जितने गए हैं, कल पता चला है त्रिलोचन जी वो सामने स्टेज पे गए हैं, उनको वहां नीचे उतार दिया। ये सम्मान तो आपको पता लग ही गया क्या हुआ है। प्रत्याशी हैं वर्मा जी, आपके वार्डों के प्रत्याशी हैं, उनका आरोप है कि हमें प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। पोस्टर तो देखो, वो पोस्टर फाड़ सकते हैं, लेकिन करनाल की जनता के जो हम दिल में बस चुके हैं ना, वो तो नहीं निकाल सकते। आपके साथ भी ऐसा? आप करनाल के अंदर आप जाके पूरे करनाल में देखिए, जितने भी पोस्टर लगाए गए थे, जैसे ही हमने लगाए पीछे पीछे वो उतारने चले गए, फाड़ दिए उन्होंने इसी प्रकार से। और उनके बीजेपी वालों के लगे हुए हैं। ये करनाल की जनता सब देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने ये मन बना लिया है अब जो बनाना है। नेता चले गए हैं और कह रहे कुलदीप शर्मा की भी हवा गर्म है, इस पर आप बैठे हुए हैं, उसके बाद भी हम सवाल आज सीएम साहब आ रहे हैं, काफी लोगों के आते रहते हैं क्या हुआ? कांग्रेसी नेता छोड़कर जा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं? कि अब सबका अपना अपना धर्म है। कुलदीप जी आगे का सबका अपना अपना धर्म है, लेकिन कल को वही कांग्रेसी नेता अगर कांग्रेस में वापसी कर, क्या उनको स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा? It's a hypothetical question. Do you understand what is hypothetical? You don't. काल्पनिक सवाल है। कल को क्या होगा, परसों को क्या होगा, ये सवाल है।
Absurd question. It's an absurd question. ये जो गलत काम है उनको तो होने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कब्जा किया है तो बिल्कुल छुड़वाएंगे, क्यों नहीं छुड़वाएंगे। अगर नजायज कब्जा है उसको छुड़वाएंगे। अगर मान लिया किसी ने अगर उस पे ले रखी है, लीज पे ले रखी है, तो वो जो भी कानून बनेगा उस हिसाब से चलेंगे। ऑनलाइन कैमरे जो लगे हुए हैं उस पर चलान कट जाता है, लेकिन मैसेज नहीं आता। 3 महीने बाद पता चलता है हमारे चलान लगे, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, उसके प्रशासन के साथ बैठ के इन्होंने तो कुछ किया। ट्रैफिक पुलिस एक साल में करनाल की जनता से मेरा ये निवेदन है, 2,43,00,000 रुपए उन्होंने जुर्माना लगाया है करनाल की जनता के ऊपर। और करनाल की जनता को ये समझना चाहिए कि जिस तरह लाल बत्ती पे नजायज इन्होंने 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये 2 व्हीलर पे लिए हैं, जुर्माना लगाया है, इनको करनाल की जनता माफ नहीं करेगी। और 2 तारीख को मनोज वधवा को जिताकर इसका बदला करनाल की जनता लेगी। करनाल की जनता को मनोज वधवा क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? करनाल की जनता को क्या अपील करोगे? करनाल की जनता को आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई 10 साल का ये जो कुशासन गया, भ्रष्टाचारी ये लूट हुई है, भाई अब आगे बचा लो। क्योंकि आपको ये बरगलाया जा रहा है किसी न किसी तरीके से। ये कहा जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओगे तभी काम होंगे। भाई 10 साल से उन्हीं की सरकार है, कोई और नहीं है। और अगर मान लिया आप भगवान की कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं बढ़ता हूं, तो कम से कम इनके कुछ न कुछ तो नकेल कसेंगे, नहीं तो। जनता से अपील करता हूँ कि सारे घरों से निकले और मुझे वोट दे। मैं आपका बच्चा हूँ और आपकी सेवा करूँगा। बस ये सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल काम डट के काम करेंगे। मैं तो सिर्फ करनाल की जनता को से आपके माध्यम से करनाल की जनता को ये कह रहा हूं कि शहर की बेहतरी के लिए, लूट खसूट रोकने के लिए, मैं आपसे शहर की बेहतरी के लिए झोली मिला के ये आपसे वोट की अपील कर रहा हूं, ताकि आप बनाएं और मैं आपका ईमानदारी से आपके शहर का विकास कर सकूं। और इनके ऊपर जो ये जितने बड़े इन्होंने घोटाले किए हैं, उनके घोटाले आपके सामने ला सकूं। ठीक है सर, शुक्रिया जी। तो बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की जा रही थी। एक साथ सभी मंच पर जो है आप देख सकते हैं एक साथ कांग्रेसी नेता यहाँ पर नजर आ रहे थे। मनोज वधवा यहाँ पर मौजूद थे। हमारी आप लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ ही सेकंड में दोबारा से बात करेंगे, कुछ और नेता जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे। कमल मिटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल।